नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी बालियान। 2022 का विधानसभा चुनाव काफी चर्चा में बना हुआ है, खासकर पश्चिमी यूपी में 10 फरवरी को पहला मतदान होना है और इस वक्त हम मौजूद है बुढ़ाना विधानसभा सीट के गांव मदीनपुर में। लोगों की बीजेपी को लेकर और गठबंधन को लेकर क्या राय है, इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम बलेंद्र प्रधान है जी। हाँ प्रधान जी, ये बताइए प्रधान जी, इस बार 2022 में कमल खिलेगा या गठबंधन सरकार चलेगी? नहीं, कमल ही खिलेगा जी। अगर देश को खिलाना है तो कमल को खिलाना पड़ेगा और देश का फिर हटका नाश करना हो जो कर पहला हो काम और किसी को खिला लो जी। हाँ? अच्छा, कमल खिलेगा आपने कहा, लेकिन मुद्दे क्या होंगे इस बार चुनाव में? नहीं, हमारे मुद्दे तो एक ही है, गुंडागर्दी हटगी। पहला कहीं जाते अगर 10 रुपये भी जेब में है, कुछ दिन छिप गया रहता हुआ पता नहीं घरों भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आज 1 करोड़ रुपए ले लो, 1 लाख लेगा, कहीं पैदल चले जाओ, कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। और नहीं, इस समय में जहाँ गन्ने पन्ने थे, खासकर हमारे यहाँ तो गैंग फिरा करते। जी, आपने अभी सुरक्षा की बात की है, तो क्या पिछली सरकार में गुंडा राज था, गुंडे घूमते थे सड़कों पे? हाँ जी, गुंडे गाँव भैंस बंदरी, जहाँ गाड़ी आई, वैन आई और पाँव पकड़े उसमें गिरे बाज गए, इतना भेजा लिए। हाँ, धी बेटी कहीं नहीं जा सका थी। हाँ, केड़े भी बदलने की हिम्मत नहीं थी हमारी, जो हमने केड़े ले लिए बेकार लेकर के भाई बदल देना। अब कमाने तो क्या भाग चलना, पीछे मिलते ना केड़े मिलते। इन्होंने कानून व्यवस्था की बात की, इस पे आप क्या कहेंगे? कितनी सुधरी कानून व्यवस्था? मुझे तो बोलना नहीं जी। जी आप बताइए। बहुत अच्छा है जी। पहले गुंडा राज था, 2017 से पहले देखते क्या था। बहू बेटियां बाहर नहीं जा सकती थी, अब तो खुलेआम घूमो। रात को पानी नहीं आता था, किसान खेत में गए और वहाँ पूरी रात खेत में बिता दिया। उधर भैंस खोल लेंगे गाँव से, अगर गांव में रहे तो उधर मोटर खोल लेंगे। तो 2017 में और अब के में बहुत फर्क है। अब सड़कों का जाल बिछा दिया जगह जगह। बीजेपी एक ये सोच नहीं है, ये मशीन नहीं है वोट लेने की, ये सोच है, राष्ट्रवाद की सोच है। उमेश मलिक जो है वो दोबारा से विधायक बनेंगे? हमारी तो विश है और पक्का बनेंगे। विश्वास दिल जो कहता है वही होता है। दिल क्या कह रहे हैं आप? किसान जो है उमेश मलिक के साथ में है। अच्छा, आपने कहा किसान उमेश मलिक के साथ में, लेकिन कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन की वजह से किसान जो है वो भाजपा सरकार से नाराज है। अजी नाराज कहाँ है, हम तो रात फावड़ा ले गए करके वहाँ पड़े रहते हैं। दिन में इतनी बिजली, हमें रात को जाने की जरूरत नहीं। हाँ, घरू जाकर तुम सोचा था पता नहीं आवांगे या कोई मार मूर न दे बाहर। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र कुमार जी। क्या लग रहा है, इस बार कमल खिलेगा या क्या होगा? कमल खिलेगा जी इस बार। क्यों, मुद्दे क्या रहेंगे आपके? सबसे मेन मुद्दा तो जो है जी कानून व्यवस्था का ही है जी। हाँ जी। और जो है जी सभी काम जो है अच्छे तरीके से प्रधान जी ने बताए वही है। विकास की बात की जाए तो 5 साल में कितना विकास हुआ? विकास तो काफी हुआ जी, लेकिन कोरोना की वजह से जो है कुछ हो नहीं पाया। अब की बार हो जाएगा। विकास इतना हुआ जी, जिस दिन से देश आजाद हुआ और उस दिन से लोग का जितना विकास हुआ उससे दुगुना विकास इन 10 साल में 8 साल में हो लिया। और कहीं करोड़ रुपए का। जहाँ मेरा आपके पास जी, क्या कह रहे हैं आप? बीजेपी ने डबल विकास किया जी। जो 70 साल पहले सरकार रह चुकी थी, आज तक वो विकास हो नहीं पाया। अब जनता खुश है, प्रजा खुश है, बीजेपी सरकार को चाह रही। अच्छा, तो दोबारा से डबल इंजन की सरकार चलेगी? नहीं चलेगी, सिंगल ही चलेगी, फूल खिलेगा। नहीं, डबल इंजन जो मोदी और योगी है। मोदी होगी, मोदी प्रधानमंत्री जरूर बनेगा एक बार। बिल्कुल चलेगी। साहू जी, आपकी उम्र काफी हो गई है, आपने काफी सरकारें देखी होंगी, तो सबसे अच्छी सरकार कौन सी लगी आपको? भाजपा की क्यों? बस इसी में गुंडा राज नहीं है, सब सुरक्षित है वो अपने घरों। हमारी बहू बेटी ठीक ठाक है, इसलिए सुरक्षित है। आप क्या कहेंगे, इस बार बीजेपी सरकार वापस सत्ता में आएगी? देखो जी, मेरा नाम सुभाष फौजी, ठीक है जी। मैं आपको अवगत कराना चाह रहा कि ये बीजेपी सरकार जब से आई, कहने की बात नहीं, हमारी धी बेटी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसान हो, सबके हित में इस सरकार ने काम करा। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार 3 साल तक कोरोना की बीमारी रही, 3 साल तक कोरोना की बीमारी रही और कोरोना की बीमारी को भी देखी। और उसके बाद में भी विकास आप सभी के सामने है। आप किसी भी सड़क पे निकल जाओ, केवल मोटरसाइकिल का कान पकड़ने की देर है, यूं नहीं पता लगना कब मुजफ्फरनगर आगा या कब जो है आपको बुढ़ाना आ गया। और रही बात इसके काम की, और जो है सबसे बड़ी बात है, चाहे जितना भी गरीब आदमी है, दिन हो या रात हो, जिनकी दीवार फोड़ के भैंस निकाल ली जाती थी,
वे सुरक्षित अपना गेट खोल के सो रहे, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। इसीलिए जो है इस बार भी गठबंधन की सरकार का तो नाम चल रहा, अगर भाई गठबंधन होगा, लेकिन किसान भाई भी 80% नहीं 90% बीजेपी को वोट करेगा। अच्छा, आप बताइए कैसे रहे पिछले 5 साल योगी आदित्यनाथ के? बहुत अच्छे, इतना विकास और बिल्कुल स्वतंत्र सब लोग, तो बहुत ही अच्छा हुआ। हमारे गांव में पिछले 5 सालों में इतना वर्क हुआ है कि जो किसी सरकार में नहीं हुआ। आप सब लोग बीजेपी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे बाजी एकदम पलट गई हो। नहीं, बाजी नहीं, यहाँ पे तो पहले से ही बीजेपी है, गठबंधन का यहाँ माहौल ही नहीं है कुछ भी, यहाँ पे तो पहले से ही बीजेपी है। कहा जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गठबंधन भी लहर है। नहीं, लहर नहीं है, लहर वहर कुछ नहीं है, ये तो अपना वो होता है, सब चुनाव लड़ते हैं, सब बोलते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो बीजेपी ही है बुढ़ाना में, तो हमारे यहाँ विकास कार्य इतने हुए हैं। ये रोड देखिए आप, ये सब मंत्री जी और विधायक जी की देन है यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है सुरक्षा की बात, लड़कियों की सुरक्षा मेन चीज। यहाँ पे हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं जो पढ़ने के लिए जाती है, सबसे अहम चीज है उनकी सुरक्षा। वे बिल्कुल सुरक्षित है, पढ़ने के लिए जाती है और पढ़ने के लिए सुरक्षित घर आती हैं, और कानून व्यवस्था तो यहाँ पे है ही बढ़िया। आप क्या कहेंगे भैया, जो उमेश मलिक विधायक है मौजूदा, दोबारा उन्हें प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है, तो बनेंगे ना दोबारा विधायक? बन चुके हैं, 8 वर्ष तो बन जाएंगे। तो तो सोचने की देरी नहीं, देख लो सारी जनता जितनी भी है सब विधायक जी के साथ है, उमेश मलिक जी के। उन्होंने हमारे क्षेत्र में इतना विकास करा। हमारा गाँव रसूलपुर जाटान है जी, आज हम इसमें मदीनपुर में खड़े। हमारे गाँव रसूलपुर जाटान में जाकर देखो कितना विकास कर रखा है। हमारे गाँव के प्रधान जी है, ये देखो कि जो उमेश मलिक के साथ रसूलपुर को छोड़कर मदीनपुर में भी आज उनके उसमें हरे स्वागत में, तो मैं जैसा विधायक हमें मिलने का ही नहीं। यहाँ पे सबसे अच्छे विधायक है, योगी सरकार ने इतना अच्छा वर्क किया। और रही है बिजारों की बात, गांव में जो है, मैडम ये बताओ, जब ये बिजार पकड़े जाग रहे थे 2013 से पहले, वहां पे भी तो हम धरने घेरने वाले भी तो हम ही थे। पुलिस को हम ही तो कह रहे थे कि हमारी गाय माता काट रहे, वो कर रही है। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। हमारा उमेश मलिक और बीजेपी ही आएगी। हमें बब्बा चेहरा दोबारा तो बब्बा जी बना गए। और कुछ लोग मौजूद है जी। भाजपा सरकार ने सबसे बड़ी बात है राष्ट्रीय हित में इतना काम करा कि आज तक की जब से देश आजाद हुआ किसी भी सरकार ने नहीं काम करा। चाहे वो जो है जवानों के हित में काम कराओ, ये वही जवान थे जो गोली लगवाते रहते, बेचारे चलाने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज एक है कि उधर से एक आवे तो 100 मारो। यहाँ तो क्या एक और फूल वाले का जागी और फूल वाला ही सबको बह रहा है। क्यों, क्या कर दिया फूल वाले ने? क्या कर दिया? मान लिए तो 15 दिन तो कट्टे भर दे रहा। बच्चे कहीं फिरो, हम रात के 8 बजे अपने खेत में रहते हैं। जो राशन मिल रहा है उससे खुश है आप लोग? सब खुश है, हम सब चीजों तक खुश है इसी योजना में। महिला सुरक्षा की बात की जाए तो कैसी रही स्थिति? हालांकि सारी सिक्योरिटी जंगलों में भी। प्रधान जी बताइए, पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ के क्या कार्य आपको अच्छे लगे जिस वजह से आप दोबारा उनको वोट करना चाह रहे हैं? उसका 600 भी लगा, उनका कोई डंका नहीं मारा, ना वीर बहनी ना जाकत। मेरे की डाल का ये है, जो कुछ देगा देश को ही देगा, जाएगा कहाँ लेके जाएगा। मान लो तो बात, प्रधानमंत्री वो भी जो कुछ देगा देश को देगा जाएगा। और जहाँ हमारा ही गाँव है, हमारे गाँव में कई करोड़ों का काम करवा दिया, ITI स्कूल बनवा दिया, सड़क बनवा दी बहुत ज्यादा, और जो जोड़ खुदवा दिए। और उमेश मलिक ने, संजीव बालियान ने यू क्षेत्र चमका दिया, हमें दिखा लगा और कि हम जिंदे हो गए। अच्छा, उमेश मलिक की बात करें तो कितना विकास कराया, कितने क्या मुद्दे रहेंगे दोबारा इस बार? की कतर की मेट लगा, ये पकड़ तो कोई रड़क छोड़ने का ही नहीं बिल्कुल भी। और इतना विकास करवा दिया, इतना विकास करवा दिया। आज जिंदगी में हमने विकास ही देखा था, मनु ही नहीं पता था। हमारा जागतू का नाम तो विकास रहे, और विकास कुछ था नहीं। बस जागतू का टेक लेते हम तो राज्य हो जाते विकास। आप क्या कहेंगे उमेश मलिक के बारे में? बहुत ही अच्छा काम करा रहे हैं। सड़कें देखो, आजकल जहाँ 7 घंटे में जाते थे वहाँ 3-4 घंटे में पहुँचते हैं। एम्स बन गए, हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, पानी है, सब 24 घंटे 22 घंटे बिजली आ रही है, पहले 4 घंटे आती थी। अच्छा, महंगाई इतनी हो गई है तो क्या महंगाई का प्रभाव इस बार रहना है चुनाव पे? कोविड का थोड़ा असर था, महंगाई का सबको पता, सबके काम धंधे बंद थे, फैक्ट्रीज बंद थी, सब कुछ बंद था। तो फिर वो गवर्नमेंट भी क्या करेगी, वो तो दे ही रही है, अनाज भी दे रही, सब कुछ दे रही। फिर भी क्या लिगड़ा लगा, गंडे 60 के 65 के क्विंटल लिगड़ा था बिगे में, और ये 100 का भी लिगड़े और 90 का भी लिगड़े। बिजली इतनी अब हाँ, आमदनी खर्चा बद रहा, आमदनी बद रही नहीं। ये हाँ, युवा भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप युवा है तो इस बार क्या सोच कर बैठे हो? ये हम सोच के बैठे बीजेपी को इसलिए वोट करेंगे क्योंकि शिक्षा नीति में बदलाव कर दिया इस बार। पहले क्या था, बच्चों को ये नहीं पता था इतिहास क्या है हमारा, मुगलों का इतिहास था सारा टोटल।
अब नई शिक्षा नीति जो आई है इसमें ये इतिहास है जो मुगलों का इतिहास है ये बिल्कुल शिक्षा नीति से हटा दिया है। अब जैसे झांसी की रानी बाई, लक्ष्मीबाई है, शिवाजी है, इस तरीके के इतिहास आएंगे आने वाले इसमें, जिससे कि युवा उनसे मोटिवेशन लेंगे, प्रेरणा लेंगे। तो रोजगारी की बात की जाए, कितनी कम हुई रोजगार, कितनी व्यवस्था सुधरी रोजगार की? रोजगार तो उनका ठप हुआ जी, जो जेब कट्टे थे, लोगों की राहगिरी करे थे, बाकी अपना मेहनत करने वालों की कोई रोजगारी ठप नहीं हुई। अपना कमा रहे खा रहे। इस बार विधायक किसे चुनोगे? उमेश मलिक जी है हमारे। मुद्दे क्या रहेंगे युवा के मद्देनजर? युवा के मुद्दे अपना कुछ भी नहीं जी, अब जिस तरह थे उस तरह है, युवाओं के साथ खड़े थे, अब खड़े हैं। अच्छी ट्रेनिंग दी सरकार ने युवाओं को, खादी ग्राम उद्योग से बहुत रोजगार मिले हैं। आज के क्षेत्र में क्या है, किसानों के लिए जगह जगह क्लेशर लगे हुए हैं, ये सरकार की देन है। जो इस देश में राम को लाया जी, क्या कह रहे हो? जो देश में राम को लाए, राम मंदिर बनवाया, सरकार तो उन्हीं की आएगी, किसी भी कीमत पर सरकार नहीं झुकेगी, सरकार मोदी की आएगी। आपका नाम? योगिंदर। इस बार जो हिंदुत्व का मुद्दा उठ रहा है, क्या वो हिंदुत्व का मुद्दा चलेगा इस बार दोबारा चुनाव में? हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, भाजपा को वोट जागी, सब बिरादरी की, हर बिरादरी की भाजपा को वोट जागी। कोई हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा नहीं है, सबका साथ सबका विकास। क्या मुसलमानों का विकास नहीं हो रहा? बताओ, विकास नहीं हो रहा? क्या सबसे ज्यादा शौचालय, घर मोमडन हो गए बने, मोमडन वोट कर रहा है भाजपा को। अखिलेश सरकार में तो गुंडागर्दी था सिवा कुछ होया ही नहीं, किसी का ट्रैक्टर खोस लिया, लाली तू यहाँ खड़ी नहीं हो, ले रही मारा इंटरव्यू सा, तेरा लोग का फोन भी खोस ले जाते। अखिलेश सरकार ज्यादा गुंडाराज था, बहू बहन बेटियों की इज्जत नहीं थी, कोई मान सम्मान ही नहीं था। हम भाजपा को नहीं वोट कर रहे, इस दंगा तो ज्यादातर हम भाजपा को जाने। अगर भाजपा कुछ है, खमा बलात्कार के मुकदमे, फर्जी मुकदमे, अखिलेश सरकार ने तो यही करा और क्या करा। अब भी टिकट जो दिया गुंडाओं को दिया, क्यों दिया गुंडाओं को? सही आदमी नहीं थे उसके पास, सारी बेकारी सरकार थी भाजपा सरकार। मंत्री हमारे इनके संसद विधायक बहुत अच्छे हैं। क्या कह रहे हैं? अच्छा मैडम जी, मैं आपको एक बात और बतानी चाह रहा। मान लो एक थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर समझा रहा कि अगर हमारे घर में मुखिया है और हम उनके 2 बच्चे, हम आपस में झगड़े हैं तो मुखिया तो निमटवा सके। 2013 का पूरा भाजपा को कह रहे दंगा करवा दिया था, हम लोग पूछना चाह रहे सपा सरकार से, जब यह सरकार में थी, सत्ता में थी, जब यह सत्ता में बैठी हुई थी, क्या शासन प्रशासन इसके हाथ में नहीं था? आज भाजपा सरकार है, आज दिखाओ दंगा करके कोई, वही तो धार देंगे जहाँ का मामला है। सपा सरकार थी, अगर जाति कंट्रोल नहीं, यहाँ डीएम एसडीएम के इनको ट्रांसफर मारे इन लोगों ने। पूरा का पूरा दंगे का श्रेय जो जाओ सपा सरकार को जा, उसने यहाँ हिंदू मुस्लिम करवाने का काम करा था केवल। हम सब तो जो है हमारे बड़े एक होते आए और आज भी एक है, एकता के अनुसार हिंदू मुस्लिम मिलकर जो है बीजेपी को वोट करेगा। जी अम्मा क्या कह रहे हैं? अखिलेश की सरकार थी जब हिंदू को पीटते थे, मुसलमान को कोई नहीं पीटता था। तो भाजपा सरकार में सुरक्षित है? हाँ, भाजपा सरकार सब कुछ कर रही हमारा। अम्मा आप क्या कहेंगी? मैं तो कुछ नहीं कहती बेटे, मैं वोट किसे करोगी? अम्मा फूल वाले को किसे करोगे अम्मा वोट? फूल वाले को दे। तो हम इस गांव में मौजूद थे, यहाँ के लोगों का कहना है कि वो भाजपा को वोट करेंगे सिर्फ सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर।